वेलकम टू दिस क्लास। तो चलो, हमने लास्ट पीरियड तक सॉइल इरोशन एंड कंजर्वेशन ये लेसन स्टार्ट किए थे। उसमें क्या क्या पढ़ा है, उसके कंपोजिशन, उसका फॉर्मेशन, उसका प्रोफाइल कैसे होता है ना। प्रोफाइल में हमने 3 लेयर्स पढ़े थे, टॉप सॉइल, सब सॉइल और बेड रॉक, ये 3 लेयर्स पढ़े थे। उसके बाद भी हमने पढ़ा था सॉइल इरोशन। तो चलो, सॉइल इरोशन हम फिर से एक बार रिवाइज करेंगे। द फैक्टर विच आर रिस्पॉन्सिबल for the soil erosion are called the agents of soil erosion। तो चलो, जो भी फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है सॉइल इरोशन के लिए उसे क्या कहेंगे, एजेंट। और सॉइल इरोशन मीन्स क्या होता है, अगर टॉप सॉइल अगर चले जाए है ना, तो उसका जो फर्टिलिटी है वो भी चला जाता है, तो उसे सॉइल इरोशन कहते हैं। हमने लास्ट पीरियड में इसकी डेफिनेशन वगैरह अंडरलाइन की थी, आई होप आपने किए भी होंगे। तो चलो आगे भी पढ़ते हैं। विंड एंड रनिंग वाटर आर नेचुरल एजेंट्स ऑफ सॉइल इरोशन। फिर सॉइल इरोशन होने के लिए 2 ऐसे एजेंट रिस्पॉन्सिबल है, वो कौन से, नेचुरल कौन से है, विंड है और रनिंग वाटर है। तो सबसे पहले देखेंगे हम रनिंग वाटर। व्हेन इट रेन्स सम रेन वाटर सीप द ग्राउंड एंड सम इवापोरेट। क्या हो जाएगा, कुछ जो वाटर है रेन होने के बाद कुछ वाटर ज़मीन के अंदर चला जाएगा और कुछ इवापोरेट हो जाएगा। द रेस्ट ऑफ द रेन वाटर फ्लोज ऑन लैंड and take part of the soil along with it. This causes a soil erosion। तो soil erosion क्यों होता है रनिंग वाटर से, अगर बहुत ज़ोर से अगर बारिश आ गई है ना, बहुत ज़ोर से बारिश आने के बाद क्या होती है, जो भी वाटर के बूंदे हैं वो रह जाएंगे और कुछ इवापोरेट होंगे। द रेस्ट ऑफ द रेन वाटर फ्लोज ऑन लैंड एंड टेक ऑन द पार्ट ऑफ सॉइल। तो जो भी सॉइल के ऊपर की लेयर वो जो लेके जाते हैं उसकी वजह से है ना, जोर की अगर बारिश आई तो लेके जाते हैं ना ऊपर का। देखो, आपने कभी बारिश के दिनों में ऑब्जर्व किया होगा, तो जो ऊपर की सॉइल चली जाती है उससे सॉइल इरोशन होता है। तो ऊपर की लेयर कौन सी थी, हमारी टॉप लेयर थी है ना। सॉइल इरोशन बाय वाटर इज मोर इन हिली एरियाज। जहाँ पर हिल्स प्रेजेंट है ऐसे जगह पर ज़्यादा सॉइल इरोशन होता है ना, क्योंकि हिल्स का पानी आपको पता है, हिल्स का पानी बहुत फ्लो, उसका जो फ्लो है वो सब बहुत ज़्यादा होता है, बहुत जल्दी से ऊपर से नीचे आने का फ्लो ज़्यादा होता है। एज वाटर फ्लोज डाउन फास्टर, अभी कहा ऊपर से नीचे आने का जो फ्लो है उनका वो ज़्यादा होता है। along with rain water the top soil of hills come into rivers। हिल्स का पानी कहाँ पर जाता है, रिवर में, लेक्स और सी। द फ्लोइंग वाटर ऑफ अ रिवर आल्सो कॉज अ सॉइल इरोशन। तो रिवर का जो पानी है अगर बाहर आ गया तो उससे भी क्या होता है, सॉइल इरोशन होता है। Thus more and more soil is carried out by river water as it flows down। जैसे ही रिवर का पानी या फिर बारिश का पानी हिल से नीचे आ रहा है तो वहाँ पर सॉइल इरोशन होगा। ऑन रीचिंग द प्लेन्स द फ्लो ऑफ रिवर स्लोज डाउन। अगर हम प्लेन्स के ऊपर जाते हैं तो वहाँ पर रिवर क्या होती है, वहाँ का फ्लो थोड़ा सा कम हो जाता है। नेक्स्ट, पार्ट ऑफ सॉइल देयरफॉर गेट्स डिपॉजिटेड ऑन द वे, है ना। दिस इज कॉल्ड सिल्टिंग। इस प्रोसीजर जो है ना, बारिश का पानी जो भी प्रोसीजर है उसे क्या कहते हैं, सिल्टिंग। दिस डिपॉजिटेड सॉइल इंक्रीजेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड मेक्स रिवर चेंज देयर वे। इस सिल्टिंग जो ये प्रोसीजर है उसके वजह से क्या होगा, रिवर का जो पानी है मतलब एक अगर फ्लो है तो उसे चेंज करने के लिए काम आएगा। इसलिए This causes flooding that result in loss of life and also property। अगर फ्लड आ जाए तो इसके वजह से क्या होता है, एक तो प्रॉपर्टी साथ साथ में ह्यूमन बीइंग की भी लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाती है। द इफेक्ट ऑफ सॉइल इरोजन बाय रनिंग वाटर कैन बी सीन इन चेंबल वैली इन मध्य प्रदेश। देखो, ये सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाया गया था, मध्य प्रदेश में चेंबल वैली नाम का जो प्लेस है वहाँ पर पाया गया था, है ना, कि सॉइल इरोशन वहाँ पे सबसे ज़्यादा हुआ। तो चलो अंडरलाइन करो, ये प्लेस का नाम आपको याद में रहना चाहिए, चेंबल वैली इन मध्य प्रदेश। हियर द सॉइल इरोशन कॉज्ड बाय रनिंग वाटर। किससे हुआ ये सॉइल इरोशन, किससे हुआ, रनिंग वाटर से हुआ।
है ना। तो हमने कितने एजेंट्स पढ़े थे, रनिंग वाटर एंड विंड। तो अभी हम देखेंगे नेक्स्ट एजेंट जो कि है विंड। ओके, तो चलो, इट इन रीजन्स स्पेशली डेजर्ट आपको पता है ना, जहाँ पर काफ़ी कम बारिश होती है, वेयर ग्रासेस एंड प्लांट्स आर लेस स्ट्रॉन्ग, वाइंड कॉजेज सॉइल इरोशन। विंड के वजह से भी सॉइल इरोशन होता है, स्पेशली कहाँ पर, डेजर्ट। जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं राजस्थान का। ओके, द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लोज अवे द टॉप सॉइल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। यहाँ पर भी विंड के वजह से बहुत ज़्यादा तूफान है, बहुत ज़्यादा हवा है, तो हवा मतलब विंड की वजह से भी जो टॉप सॉइल है वो चली जाती है ना। तो इसके वजह से क्या होगा, सॉइल इरोशन होगा। ह्यूमन एक्टिविटीज आर आल्सो कॉजेज अ सॉइल इरोशन। तो ये तो हुए नेचुरल जो एजेंट्स थे, कौन से थे, रनिंग वाटर की वजह से सॉइल इरोशन होता है, और साथ ही में विंड की वजह से भी सॉइल इरोशन होता है। ये नेचुरल सोर्सेस थे, ये नेचुरल एजेंट्स थे, करेक्ट। तो कुछ ह्यूमन के वजह से भी सॉइल इरोशन होते हैं, है ना, कुछ ह्यूमन के वजह से भी सॉइल इरोशन होते हैं। तो चलो वो भी हम देखेंगे। ह्यूमन एक्टिविटीज also causes soil erosion. Many human activities also cause soil erosion. Some of them are as follow. तो वो कैसे होता है, चलो स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। तो फर्स्ट है डिफॉरेस्टेशन। आपको पता है अभी तो सबसे ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन चल रहा है ना। कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज ऑन अ लार्ज स्केल इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। बहुत बड़े क्वांटिटी पे ट्रीज कट होने, ऐसे प्रोसीजर को क्या कहते हैं, डिफॉरेस्टेशन ना। ह्यूमंस हैव क्लियर्ड अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज फॉर देयर रिक्वायरमेंट ऑफ फूड एंड टू बिल्ड। डिफॉरेस्टेशन मीन्स हमने क्या पढ़ा कि सबसे ज़्यादा जो ट्री है, ट्री कट कर रहे हैं, तो ट्री कट करने के लिए क्या कहते हैं, डिफॉरेस्टेशन कहते हैं, है ना। कहा गया, नेक्स्ट, व्हेन अ ट्रीज एंड प्लांट्स आर कट डाउन। अगर ट्रीज और प्लांट्स हमने कट किए तो क्या हो जाएगा, द टॉप सॉइल बिकम्स लूज। जो हमारी टॉप लेयर थी, है ना, 3 लेयर्स पड़े थे, टॉप सॉइल, सब सॉइल और थर्ड है बेडरॉक। ओके, तो जो ट्रीज कट करने की वजह से पहली लेयर जो कि टॉप सॉइल है वो खत्म हो जाती है, बिकम लूज हो जाती है। सो इट कैन बी इजीली कैरिड अवे बाय द स्ट्रॉन्ग विंड एंड रनिंग वाटर। तो जब भी विंड या फिर वाटर आया तो वो जल्दी से टॉप सॉइल हट जाती है और वहाँ पर सॉइल इरोशन होता है। ओके, नेक्स्ट है ओवरग्रेजिंग। तो ओवरग्रेजिंग मीन्स क्या, व्हेन अ ग्रेजिंग एनिमल्स लाइक काऊ, शीप and goats are made to graze on the same area of land again and again. They eat up most of the green grass and other plants. आपको पता है कुछ एनिमल्स जो है एक ही जगह, उनको पता चल जाता है ना कि एक ही जगह खाना मिलेगा। आप कभी कभी खाना डालो काऊ को या फिर स्पैरो को, तो वो अगर एक दिन डाले उसको पता चल गया तो वो रोज रोज वहीं पर आती है ना। तो ऐसे ही कहाँ पर होता है, कुछ ऐसे जगह है जहाँ पर एनिमल्स, कौन कौन से एनिमल्स है, जैसे कि काऊ, शीप और गोट्स, ये अगर एक ही जगह बार बार आ गए तो ऊपर का ग्रास खाने के बाद वो क्या करते हैं, वो उनको लगता है कि वहीं पर है, इसलिए वो जो ऊपर की लेयर है वो भी खोदना शुरू करते हैं और इससे सॉइल इरोशन होता है। एज अ रिजल्ट द सॉइल बिकम्स लूज। क्या होता है, सपोज एक आधे दिन वहाँ पर खाना नहीं है तो लेकिन फिर भी उनको तो आदत हो गई होती है, तो इसलिए वो क्या करते हैं, एक ही जगह कंटिन्यू वहाँ पर ग्रास खाने की कोशिश करते हैं और इसी से सॉइल इरोशन होता है। नाउ इट कैन बी इजीली कैरिड आउट बाय स्ट्रॉन्ग विंड और रनिंग वाटर। अगर ऊपर की लेयर चली गई तो अगर विंड और रनिंग वाटर की वजह से क्या होगा, सॉइल इरोशन होगा। चलो, तो थर्ड है हमारा लॉफिंग ऑफ हिल साइड। तो प्लफिंग मीन्स क्या होता है, प्लफिंग ऑफ लैंड आल्सो लीव्स बेयर और लूज सॉइल विच कॉजेज इरोशन ड्यू टू स्ट्रॉन्ग विंड और रनिंग वाटर। कुछ हिल्स में क्या होगा, बहुत ज़ोर से अगर बारिश आई तो पूरी जो टॉप सॉइल है वो चली जाती है और टॉप सॉइल चलेगी तो आपको पता है सॉइल लूज होती है। सॉइल लूज हुई कि उसकी फर्टिलिटी चली जाती है और उससे सॉइल इरोशन होता है।
नाउ तो इसे सेव करने के लिए, जैसे हमने कोल, पेट्रोलियम, ये नेचुरल रिसोर्स सेव करने के लिए बहुत सारे प्रोसेस देखे थे, तो अभी इसे कंजर्व करने के लिए भी हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है। तो चलो क्या करेंगे, सॉइल को कंजर्व करने के लिए वो भी पढ़ेंगे। कंजर्वेशन ऑफ सॉइल। सॉइल इज वेरी इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स एंड नेचर took millions of years to form a soil। जैसे हमने लास्ट पीरियड में भी पढ़ा था कि कोल और पेट्रोलियम को जैसे मिलियन ईयर लगते हैं बनने के लिए, तो सॉइल को भी ये 1-1.5 महीने का या फिर 1 ईयर की प्रोसीजर नहीं है ना, ये मिलियंस ईयर लगते हैं। तो इसे कंजर्व करने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है ना। तो चलो, सो वी शुड प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम इट्स इरोशन। हमें प्रोटेक्ट करना है सॉइल इरोशन होने से। द प्रिवेंशन ऑफ सॉइल फ्रॉम इट्स इरोशन इज कॉल्ड द कंजर्वेशन ऑफ सॉइल। सॉइल इरोशन को बचने के लिए हम जो भी प्रोसेस अप्लाई करेंगे उसे कंजर्वेशन ऑफ सॉइल कहते हैं। तो चलो पेंसिल लो, साथ ही में अंडरलाइन करो, द प्रिवेंशन ऑफ सॉइल फ्रॉम इट्स इरोशन इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ सॉइल। कंजर्वेशन ऑफ सॉइल किसे कहते हैं? चलो, सॉइल इरोशन कैन बी प्रिवेंटेड बाय द फॉलोइंग वेज। अभी इसे किससे प्रिवेंट कर सकते हैं, तो उसके लिए भी कुछ वेज दिए हैं ना। तो चलो, कंजर्वेशन ऑफ सॉइल। अफॉरेस्टेशन क्या है? सबसे पहला है अफॉरेस्टेशन। तो अभी अफॉरेस्टेशन मीन्स क्या? हमने डिफॉरेस्टेशन अभी पढ़ा था। तो डिफॉरेस्टेशन मीन्स क्या हुआ था कि ट्रीज को कट करना मीन्स होता है डिफॉरेस्टेशन। तो अफॉरेस्टेशन मीन्स क्या होगा कि प्लांट्स अगर सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में लगाए तो उसे क्या कहेंगे? अफॉरेस्टेशन कहेंगे ना। तो चलो डेफिनेशन हम अंडरलाइन करेंगे पेंसिल। चलो, सबसे पहली है अफॉरेस्टेशन। तो देखो, ग्रोविंग ऑफ ट्रीज ऑन अ लार्ज स्केल इज कॉल्ड अफॉरेस्टेशन। तो अंडरलाइन करो डेफिनेशन। ग्रोविंग ऑफ ट्रीज, सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में प्लांट्स ग्रो करने की प्रोसीजर है, उसे क्या कहेंगे हम? अफॉरेस्टेशन। इफ द ट्रीज हैव टू बी कट डाउन फ्रॉम द फॉरेस्ट फॉर अ वेरियस नीड, देन न्यू ट्रीज शुड बी प्लांटेड इन द प्लेस ऑफ कट ट्रीज। अगर किसी वजह से फॉरेस्ट के ट्रीज कट करने हैं तो उसके वजह से क्या होगा? सॉइल इरोशन होगा। तो सॉइल इरोशन और पॉल्यूशन भी होगा। तो इसके वजह से क्या होगा? इसे उपाय पाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? दूसरे कोई ऐसे जगह हम वही ट्रीज लगा सकते हैं, है ना। क्योंकि आपको पता है ट्रीज बड़े होने के लिए बहुत साल लगते हैं ना। तो ये भी एक क्या है उसका मतलब उसके ऊपर की उपाय योजना है जो हम कर सकते हैं। ओके, दिस इज कॉल्ड रिफॉरेस्टेशन। इसे क्या कहेंगे? रिफॉरेस्ट कर रहे ना हम। ट्रीज एक जगह ट्रीज अगर कट कर रहे हैं तो दूसरी जगह हम क्रिएट भी कर रहे हैं, तो इसलिए रिफॉरेस्टेशन भी इसे कहा जाता है। इन दिस वे द फॉरेस्ट विल कंटिन्यू टू हैव अ सफिशिएंट नंबर ऑफ ट्रीज ऑल द टाइम। इसके वजह से क्या होगा? हमें फॉरेस्ट में नंबर ऑफ ट्रीज बढ़ते रहेंगे। अगर छोटा भी प्लांट्स लगाए तो उसे सालों साल बड़े होने के लिए लगते हैं, है ना। लेकिन प्रोसेस तो शुरू रहेगी, इसलिए कभी अगर एक ट्री आप कट कर रहे हो तो उसके जगह 2 लगाना चाहिए। ओके, नाउ द नेक्स्ट, ग्रोविंग प्लांट्स इन फार्मलैंड्स, है ना। फार्मलैंड में जो भी प्लांट्स ग्रो करते हैं वो। व्हेन द लैंड इज नॉट बीइंग यूज्ड फॉर फार्मिंग। आपको पता है ना, कुछ ऐसे भी जो प्लांट्स है, जो भी खेत है, तो कभी कभी वो यूज में नहीं आते। तो ऐसी जगह क्या करना चाहिए? इट इज गुड टू ग्रो ग्रास और सम अदर प्लांट। तो ऐसे जगह ग्रास लगा दो या फिर कुछ प्लांट्स लगा दो ताकि सॉइल इरोशन ना हो सके। दिस विल हेल्प इन ब्लेंडिंग द सॉइल पार्टिकल्स टुगेदर विच हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग सॉइल इरोशन। तो क्या होगा? इसके वजह से सॉइल इरोशन कम होगा। तो फार्मर्स ग्रो सीजनेबल वेजिटेबल्स एंड पल्सेस टू प्रोटेक्ट द सॉइल अंटिल नेक्स्ट क्रॉप इज प्लांटेड। आपको पता है ना, फार्मर्स के 2 सीजन होते हैं, खरीफ और रबी, हमने पढ़े हैं। तो तीसरा सीजन भी अगर है तो अगर खाली है तो वहाँ पर क्या लगाना चाहिए? कुछ प्लांट्स या फिर ग्रास लगाना चाहिए। ग्रोविंग बशेज और ट्रीज along the edges of farmland reduce the soil erosion by reducing the speed of wind। मतलब हम एग्रीकल्चर जो भी हमारी फार्मिंग है उसके साइड में जो किनारा होता है वहाँ पर भी हम सॉइल इरोशन बचा सकते हैं, है ना। तो चलो
अभी है थर्ड, अवॉइडिंग ओवर ग्रेजिंग, है ना। ओवर ग्रेजिंग मीन्स कि आपको पता है ना, हमने ओवर ग्रेजिंग किस में पढ़ा था, जो हमारा ह्यूमन एक्टिविटीज़ में जो भी जिनके वजह से सॉइल इरोशन हो सकता है, उसमें हमने ओवर ग्रेजिंग पढ़े थे। तो चलो, ओवर ग्रेजिंग के लिए क्या उपाय है ना। तो वी शुड टेक केयर दैट ग्रेजिंग एनिमल्स आर नॉट अलाउड टू ग्रेज ऑन द सेम एरिया ऑफ लैंड कंटिन्यूसली फॉर अ लॉन्ग टाइम। अगर एक ही जगह एक ही एनिमल या फिर एक ही कुछ एनिमल्स अगर जा रहे हैं ग्रास खाने के लिए, तो उसे हमें उनकी प्लेस चेंज कर देनी चाहिए, है ना। इसके वजह से क्या होगा, हमारा सॉइल इरोशन बच सकता है। तो चलो देखो, फोर्थ है कंस्ट्रक्शन ऑफ इम्बैकमेंट। अभी इम्बैकमेंट्स होता है तटबंदी। तटबंदी आपने सुना होगा, जो हमेशा नदी के किनारे, अगर नदी के किनारे कुछ सॉइल है या फिर हमारी फार्मिंग है, तो अगर बहुत ज़ोर से बारिश आई तो बारिश का पानी या फिर रिवर का पानी हमारे फार्मिंग में जा सकता है ना। तो वो डायरेक्टली ना जाए, उसके लिए क्या बन सकते हैं, इम्बैकमेंट्स ये बन सकता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ इम्बैकमेंट्स मतलब रनिंग वाटर वॉशेज अवे अ लार्ज पोर्शन ऑफ द फर्टाइल टॉप सॉइल ड्यूरिंग द फ्लड। फ्लड की वजह से टॉप सॉइल चली जा सकती है। तो स्ट्रॉन्ग इम्बैकमेंट ऑफ रॉक एंड स्टोन्स आर कंस्ट्रक्टेड ऑन द बोथ साइड ऑफ द रिवर। दिस विल हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग फ्लोइंग ऑफ वाटर इन द एडजॉइनिंग फील्ड्स एंड प्रिवेंटिंग सॉइल इरोशन। इसके वजह से क्या होगा, बारिश का पानी आया भी तो उस एम्बैकमेंट के वजह से पानी नीचे आ जाएगा और वो पानी खेत में नहीं गया तो सॉइल इरोशन नहीं हो सकता है, मतलब कम होगा। तो चलो नेक्स्ट है स्टेप फार्मिंग, जो कि है फिफ्थ। तो ऑन हिल्स स्लोप्स द फ्लो ऑफ रेन वाटर इज वेरी रैपिड। कैसे होता है, बहुत जल्दी, मतलब फास्ट होता है। इट कैरीज अवे द फर्टाइल टॉप साइड। इसके वजह से बहुत जोर की बारिश है तो वो टॉप साइड चली जा सकती है। फार्मिंग इज डन बाय कटिंग स्टेप्स इन द हिल स्लोप। वहाँ पे हम फार्मिंग कर सकते हैं। दिस मेथड इज कॉल्ड टेरेस और स्टेप फार्मिंग। इस मेथड को क्या कहते हैं, टेरेस और स्टेप फार्मिंग कहते हैं। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या कह सकते हैं हम इसे, सॉइल इरोशन न होने के लिए सबसे बड़ी उपाय योजना हम बोल सकते हैं, है ना। दिस मेथड इज कॉल्ड टेरेस और स्टेप फार्मिंग। दिस रिड्यूस द स्पीड ऑफ वाटर। इसके वजह से क्या होगा, वाटर की स्पीड कम हो जाएगी एज इट फ्लोज डाउन एंड देयरफॉर सॉइल इरोशन reduce the soil erosion. Also soil eroded from one step is deposited on the next step. मतलब एक स्टेप के ऊपर दूसरी स्टेप भी डिपेंड हो सकती है, तो वहाँ पर भी हम फार्मिंग कर सकते हैं। दिस फर्दर रिड्यूस द लॉस ऑफ फर्टाइल टॉप सॉइल। इन सभी के वजह से सॉइल की फर्टिलिटी पकड़ के रह सकती है और सॉइल इरोशन नहीं हो सकता है ना। तो देखो हमने काफ़ी सारे क्या पढ़े हैं, कॉजेस पढ़े हैं। कंजर्वेशन करने के लिए हमारे पास 5 स्टेप है। फर्स्ट थी हमारी अफॉरेस्टेशन, सेकंड थी ग्रोविंग प्लांट्स इन फार्मलैंड, थर्ड थी हमारी अवॉइडिंग ओवर ग्रेजिंग, फोर्थ है कंस्ट्रक्शन ऑफ एम्बैकमेंट्स और फोर्थ है स्टेप फार्मिंग। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़े। तो यहाँ पर देखो हमारा जो लेसन है सॉइल इरोशन एंड कंजर्वेशन ऑफ सॉइल, यहाँ पर हमारा ख़त्म हो रहा है। तो आपको कुछ कीवर्ड्स जो है सॉल्व करने हैं और एक्सरसाइज भी आपको सॉल्व करनी है। इसके आगे का लेसन हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू सो मच।